हम सब पर लोगों के कहने का कितना जल्दी फ़र्क पड़ जाता है। हम कुछ नया करना चाहते हैं पर हम डर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो यार दोस्त क्या कहेंगे या फिर वो रिश्तेदार क्या कहेंगे, जिस वजह से कहीं न कहीं हम अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। क्या आप पर भी इन सब बातों का फ़र्क पड़ता है? चलिए आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराता हूँ जिसके बाद से आप पर लोगों की बातों का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये कहानी है आज से करीब 100 साल पहले की, जब भारत पर अंग्रेज़ों का राज था। रात के समय एक ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ओर जा रही थी और ये ट्रेन पूरी तरह से यात्रियों से भरी हुई थी। इस ट्रेन के एक डिब्बे में कुछ अंग्रेज यात्रियों के साथ एक अकेला इंडियन सफ़र कर रहा था। कमाल की बात ये नहीं थी कि इस डिब्बे में एक अकेला इंडियन अंग्रेज़ों के बीच सफ़र कर रहा था, बल्कि कमाल की बात ये थी कि वो सभी अंग्रेज़ मिलकर उस इंडियन का मजाक उड़ा रहे थे, उसके कपड़ों का, उसके हुलिये का, उसके पहनावे का। लेकिन उस इंडियन पर उनकी बातों का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। कुछ अंग्रेज़ तो यहाँ तक कह रहे थे कि ऐसे गंवार लोगों को ट्रेन पर सफ़र करने ही नहीं देना चाहिए, जिसके बावजूद भी वो इंडियन चुप रहा और ट्रेन लगातार अपनी स्पीड से अपने आगामी स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। अचानक से वो इंडियन उठता है और ट्रेन की चैन को खींच देता है और ट्रेन रुक जाती है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग उस इंडियन को भला बुरा कहने लगते हैं। इतने में ट्रेन का गार्ड भी वहाँ पर पहुँचता है और पूछता है कि ये ट्रेन की चैन किसने खींची। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही वो इंडियन कहने लगता है कि ये ट्रेन की चैन मैंने खींची है। तब वो गार्ड कहता है कि आपको नहीं पता कि ट्रेन की चैन को खींचना गैर कानूनी है। वो इंडियन कहता है, महोदय मेरे को पता है कि ट्रेन की चैन को खींचना गैर कानूनी है, पर ये मैंने जो कुछ भी किया है इस ट्रेन पर मौजूद यात्रियों की जान को बचाने के लिए किया है, क्योंकि ट्रेन की पटरी आगे से टूटी हुई है। इतना सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। तब वो इंडियन कहता है, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप ट्रेन की पटरी चेक कर सकते हैं। ट्रेन का गार्ड डिब्बे से नीचे उतरता है और ट्रेन की पटरी चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। कुछ 100 मीटर की दूरी पर जैसे ही वो पहुंचता है और वो देखता है और वो पूरी तरह से शॉक रह जाता है। ट्रेन की पटरी का एक हिस्सा आगे से 2 भागों पर बटा हुआ था और वो गार्ड जब ट्रेन के डिब्बे पर वापस आता है उस इंसान को बड़ी गहराई से देखने लगता है, मानो वो ये जानना चाह रहा हो कि इस खराब से हुलिये के अंदर जो इंसान है उसको कितना गहराई से ज्ञान है। और वो कहता है, आपको कैसे पता कि ट्रेन की पटरी आगे से टूटी हुई है। तब वो इंडियन कहता है कि सब लोग ट्रेन के सफ़र का एंजॉय कर रहे थे, पर मेरा पूरा ध्यान ट्रेन की स्पीड पर था। कुछ समय तक तो ट्रेन अपनी सही स्पीड से चल रही थी, लेकिन अचानक से एक वाइब्रेशन होता है जिसके कारण ट्रेन की स्पीड परिवर्तित हो जाती है। ऐसा अक्सर तभी होता है जब कुछ 100 मीटर की दूरी पर ट्रेन की पटरी टूटी हुई हो। इतना सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। उनकी आंखें झुक जाती हैं, क्योंकि कुछ देर पहले वो सभी लोग उस इंडियन का मजाक उड़ा रहे थे जिसने उनकी जान बचा ली है। तब वो ट्रेन का गार्ड उस इंडियन से कहता है, आपको तकनीकी का बड़ा गहराई से ज्ञान है, आप कोई आम इंसान नहीं है, आप अपना परिचय दीजिए। तब वो इंडियन कहता है, मैं भारतीय इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया हूँ। इतना सुनकर वहाँ पर सभी लोग और दंग रह जाते हैं, क्योंकि उस समय ये नाम भारत और विदेशों में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। इन्होंने भारत के लिए बहुत सारे ऐसे निर्माण किए थे और बहुत सारी ऐसी तकनीक को लाए थे जो कि विदेशों में भी अपनाई जा रही थी। इन्हीं के नाम पर भारत में नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को इनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। इस कहानी के अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये दुनिया इतने बड़े ज्ञानी पुरुष का जब मजाक उड़ा सकती है तो फिर आप तो अभी अपनी शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए आप इस दुनिया की ना सुनकर आप अपने काम पर फोकस कीजिए, क्योंकि लोगों का काम तो है कहना, फिर चाहे आप अच्छा करें या फिर बुरा। जाने अनजाने में इस वीडियो से आपने क्या सीखा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम जल्द ही मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।